ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका MCQ का सीरीज चल रहा है। आज का छठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, मतलब व्यावसायिक सुरक्षा। इसके पहले जो 5 चैप्टर कंप्लीट हुए उसके वीडियो या तो उसके MCQ अगर आपको देखना है तो उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज के चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये पूरा क्लास खत्म होने के बाद आपको खुद को चेक कर लेना है कि आपने जो वीडियो देखा है उसमें से आपको कितना याद है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है ऑनलाइन टेस्ट करके, उस पर क्लिक करना है और इसी चैप्टर की टेस्ट है उसको क्या करना है, आपको टेस्ट को दे देना है। ठीक है, सभी चैप्टर की टेस्ट है बट वो लिंक मतलब इस वीडियो में इसी चैप्टर की लिंक है। ठीक है, और उससे बाहर निकलते हो वेबसाइट से तो सभी चैप्टर की लिंक मिलेंगे आपको, मतलब चैप्टर वाइज आपको देख लेना है। ठीक है, टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है, दोबारा देखने की जरूरत है क्या और से पढ़ने की जरूरत है क्या, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। ठीक है, मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसमें ABC का मतलब क्या होता है, या तो ABC मतलब ही प्राथमिक, मतलब जो भी एक्सीडेंट होता है या तो जो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होता है, या तो कोई गिरता है, किसी की तबीयत बिगड़ती है, तो सबसे पहला काम क्या है। अभी देखो हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री मतलब हम इंडस्ट्रियल में है ना, तो हमारा एक्चुअली आप ट्रेनिंग ही किसका ले रहे हो, इंडस्ट्री का, तो पूरे क्वेश्चन इंडस्ट्रियल बेस है। तो वही हम मतलब वही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि एक आधी इंडस्ट्री है उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो फर्स्ट एड मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए क्या क्या करना है। ABC कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ABC। सबसे पहले क्या करना है, एयरवे चेक करना है। क्या करना है, एयरवे चेक करना है, मतलब ए मतलब एयरवे होता है, बराबर है। मतलब क्या करना है, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसको मतलब खुले हवा में लेके आओ, और अगर उसकी मतलब देखो ऐसे रहेंगे तो बराबर हवा अंदर नहीं जाती है, अगर ऊपर मुंडी कर देंगे तो हवा बराबर अंदर जाती है। तो उसको क्या करना है, उसकी मुंडी ऊपर उठा लेना है पहले, ताकि उसके अंदर हवा बराबर जाए, पहला मतलब सबसे पहला काम। उसके बाद ब्रीदिंग, उसके बाद क्या करना है, वो सांस ले रहा कि नहीं, उसकी सांसें चल रही कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, नहीं चल रही तो उसको आर्टिफिशियल सांस देना है, पता है आप पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद है सर्कुलेशन मतलब उसके बाद ये चेक करना है कि मतलब उसको वेन्स चेक करनी है कि इसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है क्या, मतलब क्या हो गया, C हो गया। तो वही क्या होता है, सबसे पहला अपना काम होता है ABC। कोई कहीं गिर जाए चक्कर वक्कर आके तो सबसे पहले आपको 3 काम करना है। कौन से, पहले उसको हवा में लेके आओ, उसकी सांसें चल रही क्या देखो, उसके बाद उसका ब्लड चल रहा है क्या ये देखो, मतलब ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट एड का ABC होता है, सबसे पहली स्टेज होती है चेक करने की, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, या तो कोई गिरता है या तो कोई प्रॉब्लम होता है तब। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था कि ABC का मतलब क्या होता है, तो हमने बता दिया क्या होता है ABC का मतलब। ABC का मतलब होता है, ये ब्लीडिंग नहीं होता है, ब्लीडिंग वाला कट जाएगा, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। मतलब हमारा B वाला ऑप्शन क्या है, सही है। देखो यहाँ पे भी ब्लीडिंग है, ये गलत है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन ये गलत है, मतलब हमारा B ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जिनकी इच्छा होगी, जबरदस्ती किसी को नहीं करते हम, पता है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम हजार्डस नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, आपको पता है डीजे बजाते हो आप शादी में अगर जाते हो, ठीक है, तो डीजे बजता है तो उसका नॉइज पोल्यूशन होता है ना, उसको भी मतलब कंट्रोल है, उसके लिए भी रूल्स लगे। ठीक है, कि इसके ऊपर आप आवाज़ नहीं कर सकते। आपको पता है जैसे दुकान में शक्कर लेने के लिए जाएंगे तो आप किलो में या तो ग्राम में गिनते हो, बराबर है। कोई गाँव जाता है तो डिस्टेंस गिनना है, या तो मेजरमेंट करना है डिस्टेंस का, तो उसको सेंटीमीटर किलोमीटर इसमें गिनते हैं। तो वैसे ही जो साउंड होता है, साउंड को गिनने का भी एक मतलब यूनिट है, उसको डेसिबल कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा है कि कितने
कितने डेसिबल पे, मतलब कितना डेसिबल साउंड रहे तब उसको हम नॉइज पोल्यूशन कहेंगे, या तो हम अपने लिए हानिकारक साउंड है ऐसा कहेंगे। ठीक है, आपको बताऊंगा जैसे डीजे वगैरह बजता है तो कंट्रोल में रखना पड़ता है ना, तो पुलिस आके उठा के लेके जाती है, पता है ना। तो वही मतलब कोई प्रोग्राम में वगैरह तो लिमिट होती है उसकी, तो वही पूछा है कि कितना डेसिबल साउंड, ये यूनिट है साउंड गिनने का। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है 80 डेसिबल के अगर ऊपर चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉइज पोल्यूशन कहेंगे, मतलब ध्वनि प्रदूषण कहेंगे उसको, अगर साउंड 80 पोल्यूशन के ऊपर जाता है तब। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक इज मेजर विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। अभी पता है अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, जो भूकंप आता है ना, वो भूकंप आता है तो कभी कभी पहले ही पता चल जाता है, तो बिल्कुल एट इंस्टेंट पता चलता है कि अभी भूकंप होने वाला है, मतलब अंदर अपने अर्थ के अंदर हड़बड़ाहट चल रही है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, एक पेपर होता है जो पेपर कंटिन्यू जाता है, आपने देखा होगा किसी वीडियो में, और एक सुई जैसे पेन होती है वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है। ठीक है, जैसे ही वाइब्रेशन ज़्यादा आ जाएगा, मतलब भूकंप मतलब क्या होता है, पूरी धरती हिलती है अपनी, तो धरती जब हिलती है ज़्यादा तो सुई ज़्यादा ऐसे ऐसे करती है। मतलब यहाँ पे देखेंगे ना आप, मतलब देखो नॉर्मली ऐसे चल रही है समझो सुई, तो जैसे भूकंप का झटका आता है तो सुई ऐसे ऊपर नीचे होती है बहुत फास्ट में, जैसे धड़कन एकदम ऊपर नीचे होती है उसी तरह। तो उस क्वेश्चन में पूछा है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिससे अर्थक्वेक मेजर करते हैं, अर्थक्वेक आ रहा है कि नहीं, या तो आया था तो कितना आया था। पता है ना आपको, कभी कभी बता दे कि इतना इतना अर्थक्वेक, मतलब ज़्यादा रेंज था कम रेंज था, ये कैसे क्या अपने मन से बताते हैं क्या, नहीं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा के होता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है तो आपको ध्यान में रखना है, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। तो अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछना, इसको सिस्मोग्राफ ही कहेंगे। ठीक है, इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। अलग अलग ये सभी ग्राफ है, बट भूकंप गिनने के लिए, मतलब अर्थक्वेक गिनने के लिए क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, जनरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हो। हेड प्रोटेक्शन मतलब आपको सर को आपको बचाना है, तो आप कौन सा इसमें से क्या पहनेंगे आप, तो गॉगल पहन के, हैंड ग्लोव्स पहन के, या तो मास्क लगा के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सर को, नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, हेलमेट पहनना है। मतलब आपका सही आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन मतलब क्या होता है। देखिए फायर फाइटिंग मतलब जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, उसको फायर फाइटर कहते हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है, आग लगती है, फायर फाइट वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, तो आग बुझाने की मेथड होती है ना, सबकी मेथड होती है, पता है आपको, आप इतने वीडियो देखते आ रहे हो, आपने देखा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड हो या तो कोई बिजनेस सेटअप करने की मेथड हो, मतलब सबकी मेथड होती है। उसी तरह आग बुझाने की भी एक मेथड होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका टेक्निकल वर्ड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उधर देखिए आप थोड़ा सा देखो, फायर फाइटिंग मेथड कौन सी मेथड है, एक है स्टारवेशन या तो ब्लैंकेटिंग। इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, मतलब पहली मेथड है, उसमें क्या करते हैं, जहां से आग लगने के पीछे, देखो आग ऑयल से भी लग सकती है, गैस से भी लग सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी लग सकती है, किसी से भी, जिससे आग लगी है उसको पहले बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो, या तो बंद करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो लाइन बंद कर दो। ठीक है, कहीं से ऑयल लीकेज हो रहा तो ऑयल लीकेज पहले बंद करने की कोशिश करो। गैस लीक हो रहा तो गैस लीकेज होने की पहले बंद करो, तभी जाके आपकी आग बुझेंगी। पहली स्टेज। दूसरा है, मतलब पहली मेथड है। दूसरी है स्मोथरिंग। स्मोथरिंग मतलब क्या होता है कि आपको पता है, आग जब लगती है तो आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्या की जरूरत होती थी, ऑक्सीजन। तो आप क्या करो, जहां पे आग लगी है वहां पे ऑक्सीजन बंद कर दो। ऑक्सीजन बंद कर दो मतलब क्या, बहुत मोटा वाला गीला कपड़ा कर दो, उसके ऊपर डाल दो। मतलब क्या होगा, मतलब उस आग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आग जलेंगी कैसे, वो मिट जाएगी, बुझ जाएंगी आग। ठीक है, ये दूसरी मेथड है। तीसरी है कूलिंग। कूलिंग मतलब रिमूव कर देना, वो आग का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करना है। अभी कैसे टेम्परेचर कम करना है उसकी भी बहुत सारी मेथड है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि स्टारवेशन मतलब क्या होता है, तो ध्यान में रखना है, स्टारवेशन मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। मतलब फ्यूल जिसके कारण आग लगी है उस चीज को क्या कर दो, बंद कर दो, या तो निकाल दो या तो रोक दो। ठीक है, तो एलिमिनेट मतलब ईंधन का उन्मूलन करना, मतलब क्या करना, एलिमिनेट करना, फ्यूल को बंद कर देना जिसके कारण आग लगी। ये किसका मतलब है, ये स्टारवेशन का। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द जॉब इंजुरी एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दिस लॉसेस। अभी देखो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री में आए दिन एक्सीडेंट होते जा रहा है, आए दिन कोई इंजर होते जा रहा है, मतलब किसी को लग रहा है, किसी की तबीयत बिगड़ रही, और मतलब बराबर वेंटिलेशन नहीं, ये सब प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर खर्चा होता है ना। अगर आपके कंपनी में कोई एक आधा एम्प्लॉय गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो पूरा खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरह का कंपनी का क्या है, लॉस है। तो इस लॉस को अगर आपको रोकना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। आपको हिंदी में पढ़ लेना है, थोड़ा सा बड़ा है बट पढ़ लेना है, मीनिंग हमने बता दिया क्या है। तो ठीक है, तो अभी ऑप्शन क्या रहेगा इसका कि इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल
कंट्रोल प्रोग्राम आपको अलाउ करना है वहाँ पे। मतलब क्या करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है जिसके कारण कोई एक्सीडेंट ना हो या तो कोई इंजुरी ना हो। उस एक्सीडेंट नहीं होगा तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा, सही बात है कि नहीं, वही पूछा। ताकि उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे या तो कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सेफ्टी बराबर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ। अभी देखो ओजोन लेयर सभी को पता है, हमारी अर्थ है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाहर ओजोन लेयर होती है, मतलब लगभग ऐसी मोटी होती है, 25 किलोमीटर मोटी होती है उसकी थिकनेस। ऐसे मतलब हाथों से बता रहे हो, ये 25 किलोमीटर नहीं है, 25 किलोमीटर कितना होता है पता है आपको, आपका जिला 25 किलोमीटर दूर हो सकता है। ठीक है, तो उतनी बड़ी लेयर होती है। और ओजोन का काम क्या होता है, ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से जो निकलती है, उसको क्या कर लेता है, ये वाली रेज क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, मतलब हम तक, मतलब अर्थ तक नहीं पहुंचती है। उसके कारण हम बच जाते हैं अल्ट्रावायलेट से। क्यों, तो अल्ट्रावायलेट अगर रेज आती है तो हमें स्किन कैंसर, बहुत सारी दिक्कत होंगी, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल है, तो जो पानी में एनिमल है वो भी मर जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज आई तो। उससे कौन बचाता है हमें, ओजोन लेयर बचाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसमें कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं ओजोन लेयर में, आपको उसका फार्मूला पता होगा, तो O3 उसका फार्मूला है। मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं उसमें, कितने एटम होते हैं, 3। तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, reprocessing of discarded material into into new useful product is called। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है कि उस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि जो मतलब बिना काम का कचरा है वो बाहर निकालेंगे, उसका और से कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको हम यूज में लाएंगे, उसको क्या कहते हैं। तो जैसे पता है ना, आपके घर में बॉटल वगैरह होती है, या तो भंगार वाले आते हैं, लोहे का पुराना सामान है तो प्लास्टिक का लेते हैं और लेके जाते हैं। वो भंगार लेके उनको कोई फायदा है क्या, फायदा होगा तभी तो कुछ कर रहे हैं ना। क्या करते हैं, उसको बेचते हैं और से उसका मतलब वो लोहे का और से दूसरा कुछ मटेरियल बनाते हैं, या तो प्लास्टिक का और से दूसरा कोई मटेरियल बनाते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, रीयूज करते हैं, तो उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो उसको कहते हैं रिसाइकलिंग मटेरियल। मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, इसका बी सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट। मतलब जो सजीव है, सजीवों का अध्ययन, पता है ना, सब का अध्ययन करने का मतलब हाड़ों का अध्ययन अलग होता है, स्किन का अध्ययन अलग होता है, बालों का अलग होता है, आदमी का अलग होता है, एनिमल का अलग होता है, प्लांट का अलग होता है, उनको अलग अलग नाम देके। ठीक है, अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे पूछा है कि जो लिविंग थिंग है, मतलब जो सजीव है, वो सृष्टि के साथ, पर्यावरण के साथ जो रिलेशन है उनका जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। हिंदी में आपको पढ़ लेना है। तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद द 3 R's टू सेव एनवायरमेंट। अभी एनवायरमेंट को अगर आपको बचाना है तो एक मेथड है 3R वाली, तो वही पूछा है कि 3R वाली मेथड क्या है। तो 3R वाली मेथड क्या है कि आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, जो हानिकारक चीजें उनको यूज ही नहीं करना है, कोशिश करना है कम से कम यूज करें। मतलब ये रिड्यूस पहला R हो गया, एक R का मतलब। दूसरा मतलब रीयूज, मतलब उस चीजों को क्या करने की कोशिश करो, रीयूज। मतलब जैसे भी बोला ना कि बॉटल फेंक दिए तो फेंक के मतलब इधर उधर फेंको मत, जो भंगार वाला था उसका दे दो, लगे तो फ्री में दे दो। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता उससे पैसे लेना तो मत लो, बट फ्री में दे दो। मतलब क्या होता है, उसके कारण वो बॉटल कई कंपनी में जाती है, उसका दूसरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मतलब वो रीयूज होती है, तो उसके कारण हमारे अर्थ का या तो हमारे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद रिसाइकल मतलब क्या करना है, किस उसको रीयूज तो हो गए, मतलब वो चीज को दोबारा यूज करो, या तो रिसाइकल मतलब उसका कुछ दूसरा कुछ बना के रीयूज करो। ये हो गया तीसरा R। तो ये तीनों R है। तो क्वेश्चन इसमें देखेंगे, देखिए इसमें पहले इसमें रिजर्व है, रिजर्व नहीं होता है हमारे R में, इसमें भी रिजर्व मतलब ये भी गलत है, इसमें भी रिजर्व ये भी गलत है। तो हमारे इसमें क्या होता है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये तीनों होने को ना 3 R का मीनिंग है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। देखो वाइब्रेशन और रेडिएशन, देखो ये हजार्ड है, मतलब ये क्या है, हमारे लिए खतरा है। वाइब्रेशन और रेडिएशन खतरा है, बट ये किस कैटेगरी में आता है, देखो कि ये आता है फिजिकल में। ठीक है, बाकी में क्या आता है, देखो केमिकल में, मतलब अगर खराब पानी है या तो केमिकल मिला है पानी में तो केमिकल हजार्ड, मतलब कुछ उससे नुकसान होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल हजार्ड, मतलब वो जैसे आग लगती है या तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक हजार्ड हो गया। ठीक है, साइकोलॉजिकल मतलब वो मतलब पागल हो जाते हो आप किसी वजह। ठीक है, तो ये फिजिकल हजार्ड, सॉरी साइकोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन किस टाइप में आता है, वो फिजिकल हजार्ड में आता है। ठीक है, हजार्ड मतलब खतरा, शारीरिक खतरे में आता है, उसके कारण क्या हो सकती है, हमारे शरीर को खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए शारीरिक खतरा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, बी इसका सही ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन इज ए मैन इंड्यूस हजार्ड, मतलब हम इंसानों ने तैयार किया वाला हजार्ड इसमें से कौन सा है? हजार्ड मतलब खतरा, कौन सा है? उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है कि जैसे एक आधी पहाड़ी है समझो, उसको हम खोदते जाते हैं, या तो उसके ऊपर के पेड़ काटते हैं, तो एक आधी दिन क्या होता है, वो पूरी जो पहाड़ी है मतलब वो जो नीचे गिर जाती है, तो उसके कारण क्या होती है, कहीं अगर उसके आसपास घर है तो उसमें दब जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड्स कहते हैं, मतलब भूस्खलन कहते हैं। आपको बताऊंगा, ये वर्ड आपने सुने होंगे, ठीक है। ये साइक्लोन, मतलब साइक्लोन भी हम नहीं ला सकते, वोल्केनो भी हम नहीं ला सकते, अर्थक्वेक भी हम नहीं ला सकते, लेकिन लैंडस्लाइड हमारे कारण हो सकता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते और वो एक दिन खत्म होने वाला है, उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो बी ऑप्शन ऐसा है, बी मतलब कोल, कि इसमें क्या होता है, कोल एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे है ना बहुत सारी कोल माइंस है, हमारे आजू बाजू में पूरी कोल माइंस है, मतलब पूरे गाँव के आजू बाजू। तो इसमें बहुत सी जो माइंस है उसका कोल है ना खत्म हो गया, उसका कोल क्या हो गया? खत्म हो गया, वो माइन बंद हो गई। मतलब अभी वो डबल तैयार होने वाला है क्या? कोल नहीं होने वाला है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल, मतलब और से इसका नूतनीकरण या तो और से वापस आने वाला नहीं है। जैसे सोलर है, आप कितना भी यूज करो, आज सूरज चला जाएगा, कल सुबह और से आ जाएगा, बराबर है। तो इसको रिन्यूएबल कहते हैं, और जो खत्म होता है उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो कोल क्या है? एक दिन खत्म होने वाला है, पूरी दुनिया का खत्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है। अभी कब हमारे जमाने में होगा कि कब होता तो पता नहीं, बट हो जाएगा कभी ना कभी फ्यूचर में। इसका ऑप्शन क्या है? सही बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, मतलब काम करने लायक स्थिति नहीं है। ये चार में से कौन सी स्थिति नहीं है जहां पे हम काम नहीं कर सकते, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहला है ऑयली फ्लोर, सही बात है। अगर फर्श पे अगर पानी गिरा है या तो ऑयल गिरा है तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो? नहीं, आप गिर जाएंगे ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे पूछा है अनसेफ, तो ये सही बात है, ये अनसेफ एरिया, यहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। जैसे गुड लाइट है, अच्छा उजाला है, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। प्रॉपर टूल है, मशीनरी, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। एडुकेट वेंटिलेशन है, मतलब हवा आ रही जा रही बराबर वेंटिलेशन, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। सिर्फ अनसेफ, यहाँ पे हम सुरक्षित नहीं है। कहाँ पे? अगर हमारे फर्श पे अगर ऑयल गिरा है तो वहाँ पे हम बराबर प्रॉपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही है जो अभी पूछा था, बट ये ऑप्शन है ना पूरे यहाँ पे गलत है। क्यों? तो इसमें आंसर नहीं है, इसलिए हमने इसको अभी क्रॉस कर दिया है। तो ये हमारे ख्याल से एक तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या तो ये ऑप्शन में प्रॉब्लम है। क्यों? तो इसका ए आंसर भी नहीं हो सकता। क्यों? तो निम्मी के इसमें आंसर देखे तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है, कि तो इसको क्वेश्चन कहेंगे ही नहीं, ठीक है। या तो इसमें कुछ ऑप्शन मिसिंग है, मतलब हमने मिस नहीं किया है, वो निम्मी ने मिस किया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये सभी को पता है, ये बार बार वर्ड आप सुनते हो। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे पूरे धरती का, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रहे, ये पूरे जो धरती है, ये धरती का टेम्परेचर दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए कौन सी गैस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? हमारे कारण ही हो रहा है, हम ही कुछ मिस्टेक कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है, बट वो कौन सी गैस है उसके कारण ये सब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पता है ना आपको, दिन ब दिन हमारे अर्थ का क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि शायद हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो पूछा है कि कौन सी गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो रहा है? ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान में रखना है, यहाँ पे नॉट का है, नॉट एन क्या बोला है? एन एर्गोनोमिक, क्या? एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड इसमें से कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है, ध्यान में रखना। तो इसमें से नॉट वाला ध्यान में रखना, ये है इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये वाला इस कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या रहेगा? सी। बाकी के उस कैटेगरी में आते हैं, बाकी के डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3 Rs, ठीक है ना। 3 R इसके पहले भी बताया था। क्या है 3 R मतलब? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। ये क्या हमारे 3 R। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो रिड्यूस भी है, नॉट पूछा है, नॉट, ध्यान में रखना, जब भी नॉट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज होता है, ठीक है। रीजनरेट इसमें नहीं होता है। तो ठीक है, ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है, मतलब श्रम कल्याण कानून, ठीक है।
इसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चन है इसके बाद वाले वीडियो में। तो ये जो चैप्टर था आज का यहाँ पे इसके एमसीक्यू खत्म होते हैं और वीडियो को क्या करते हैं यहाँ पे रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपको कोई डाउट है तो या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसके एमसीक्यू देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।